हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम मनीष चौहान और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। हम देखेंगे वन बाय वन की क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तभी आपका एग्जाम एकदम स्मूथ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इंटरनेट बैंडविड्थ। इंटरनेट बैंडविड्थ कितनी है, 1 MBPS की स्पीड आपको चाहिए, तभी आपका स्मूथ नेट चलेगा, तभी तो एग्जाम भी स्मूथ जाएगा। अगर आप पुराना कनेक्शन चला रहे हैं MTNL का जिसकी स्पीड 512 kbps है तो उसको हटवा दो, जियो ही लगवा लो यार। देन सेकंड पॉइंट आप देखो कि मशीन कॉन्फ़िगरेशन। मशीन कॉन्फ़िगरेशन में 2 GB रैम तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर 4 GB होगी तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद विंडोज़ 8 एंड अबव, मतलब विंडोज़ 10 तो आजकल हर एक सिस्टम में होता है, लेकिन अगर नहीं है, पुरानी विंडोज़ का यूज़ कर रहे हो तो जो ये सॉफ्टवेयर डालेंगे विंडोज़ 10 में अच्छे तरीके से चलेगा, तो विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको बताऊं तो प्रेफर्ड ब्राउज़र क्रोम, गूगल क्रोम पे यूज़ करना है आपको, ठीक है। और कोई ब्राउज़र मत करना। अगर सफारी है आपके पास यानी मैक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो तब भी सफारी को मत चलाना, गूगल क्रोम पे सही चलेगा। सही है। अगला पॉइंट है एग्जाम विल नॉट बी सपोर्टेड ऑन लाइनक्स पे तो चलाना ही मत, लाइनक्स ज़रूरी नहीं है। उसके बाद गुड क्वालिटी वेब कैमरा। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो वेब कैमरा ले आओ, ऐसा वेब कैमरा लाना जिसमें आप बहुत अच्छे लगो, है ना। इतना भी बढ़िया मत ले आना कि स्मार्ट ही लगो लेकिन नॉर्मल लगो। ऐसा कैमरा लाना। तो 1000 से लेके 1400 की रेंज में आप वेब कैमरा ला सकते हो। लॉजिटेक कंपनी का वेब कैमरा लाना आप, ठीक है, ये सही रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप ही ज़रूरी है। लैपटॉप में तो वेब कैमरा इनबिल्ट होता है तो दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब वर्किंग माइक्रोफोन इज़ रिकमेंडेड। वर्किंग माइक्रोफोन ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आपकी आवाज़ ही ना आए, ठीक है। तो माइक्रोफोन आपका वर्किंग रिकमेंडेड होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप नया माइक्रोफोन खरीद लो, ऐसा मत करना। ईयरफोन जो होंगे उसमें ही अगर आपका माइक है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और एकदम शांति बनाए रखना जब आप एग्जाम दे रहे हो। रूम में ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे से बर्तन बज रहे हो या फिर डॉग्स के बार्क करने की आवाज़ आ रही है। उसके बाद आप देखो क्या स्मार्टफोन केपेबल ऑफ टेकिंग पिक्चर्स टू अपलोड द आंसर शीट। एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए जिसमें आपकी बहुत अच्छी पिक्चर आए, जो आपकी नहीं बेसिकली आंसर शीट की अच्छी पिक्चर आए, जो एप्लीकेबल है ओनली सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए। MCQ बेस्ड टेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जिन जिन कोर्सेज का सब्जेक्टिव पेपर है वो अपना स्मार्टफोन तैयार रखना ताकि वो फोटो खींच खींच के अपलोड कर सकें। अगली बात ये कही गई है इफ़ इंटरनेट डिस्कनेक्ट्स। अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सबमिशन के टाइम पर तो हेल्प सेंटर को कांटेक्ट करो। विंडो को क्लोज मत करना, है ना। विंडो जैसी की है वैसी की वैसी रहने देना आप, उसको बिल्कुल भी मत छेड़ना, ठीक है। इंटरनेट की वजह से अगर ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकता है। फॉर फेस ट्रेनिंग द इमेजेस शुड बी वेरी क्लियर विद प्रॉपर लाइटिंग ऑन द फेस। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका चेहरा एकदम अंधेरे में वैसे लगे कि आप अंधेरे में बैठे हुए हो। अपने मुंह पर एक बल्ब मार देना, एक बल्ब होगा छोटा सा, वो रख लेना अपने लैपटॉप के पास या सिस्टम के पास ताकि रोशनी आए। और अगर अपने दिन के टाइम में अगर आपका एग्जाम हो रहा होगा तो विंडो के पास बैठ जाना, ठीक है। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। उसके बाद लैपटॉप डेस्कटॉप इज़ रिकमेंडेड, ऑलरेडी बता चुके हो। फ़ोन इज़ नॉट अलाउड फॉर टेकिंग एनी एग्जाम। फ़ोन का यूज़ मत करना। आप माइनो कि आप चीटिंग की फिराक में हो कि कैसे ना कैसे इसमें चीटिंग कैसे करूँ, मेरे को ये बता दो कि चीटिंग कैसे करूँ। तो ये सब मैं नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, लेकिन ये है कि ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, किस तरीके से होगा फर्स्ट एग्ज़ाम के बारे में पता चलेगा। आई होप आपके अगर मॉक टेस्ट हो गए हैं तो ज़्यादातर लोग आप अवेयर हो गए होगी कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। लेकिन अगर नहीं हुए तो फर्स्ट टाइम है, एक अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे चीटिंग के बारे में मत सोचना, मैं तो यही बोलूँगा। उसके बाद मेक श्योर दैट पॉपअप ब्लॉकर इज़ डिजेबल्ड ऑन योर ब्राउज़र। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एग्जाम भी चल रहा है, साइड में से आपका एकदम स्लाइड होकर मैकेफी का एंटीवायरस आ जाता है, ऊपर से आपका कोई और ब्लॉकर आ जाता है, एकदम से नोटिफिकेशन आ जाती है आपकी, है ना। तो ये सब आप ब्लॉक करके रखना है, डिजेबल करके रखना, ताकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जब आप दे रहे हो तो ये कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। क्योंकि ऐसी चीज़ ना हो, हमें पता नहीं कि कितना अच्छा सॉफ्टवेयर ये यूज़ कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई इतना अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे, अगर एक हल्की सी नोटिफिकेशन की वजह से आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, विंडो क्लोज हो जाती है, तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर 30 बार ऐसा शायद यहाँ बोल रखा है पोस्ट द वार्निंग आफ्टर क्रॉसिंग 30 नेविगेशन काउंट। अगर 30 बार आपने इधर उधर हिलाया माउस को, है ना, और ऐसा लग रहा है वो सॉफ्टवेयर को ऐसा लग रहा है कि आप चीटिंग करने की फिराक में हो, तो वो क्या करेगा, क्लोज कर देगा विंडो को। यहाँ पर ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी गई हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में अगर आप नहीं पूछ रहे तो ऐप को डाउनलोड करो, इंटरमीडिएट गिग्स की ऐप डाउनलोड करो। अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो फटाफट जाओ पढ़ो। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप इंटरमीडिएट गिग्स की ऐप पर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।